लगभग 40 साल पहले लाहौर के एक गंदे मोहल्ले में मैंने खुद को मरा हुआ देखा था। मेरे हाथ में चाय का कप था, ठंडी चाय, और मेरे गले के ठीक पीछे एक 9 mm की ठंडी नली। वो आदमी जो मुझे पकड़े हुए था, उसके हाथ में मेरी ही तस्वीर थी। वो तस्वीर जो दिल्ली के एक गद्दार ने उसे दी थी। उसने कहा, तुम वही हो? और मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं साहब, मैं तो बस चाय बेचता हूं। वो घूर रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था, और मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, बस 2 सेकंड और, फिर तुम गोली मारना या मैं भागूं। ये कहानी है बिना हथियार के दुश्मनों के बीच लड़ने की। ये कहानी है अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल ने कभी पिस्तौल नहीं उठाई। उनका हथियार था उनका दिमाग, और उनकी ढाल थी उनकी पहचान बदलने की कला। वो कहते थे कि जासूसी का पहला नियम है अपने आप से झूठ बोलना। तुम्हें इतना यकीन हो जाना चाहिए कि तुम वही हो जो तुम बनने जा रहे हो। वो लाहौर के मोहल्लों में भिखारी बनकर घूमते थे, कभी मदरसे का मुल्ला बनकर, कभी पेशावर के एक व्यापारी का भतीजा बनकर। उनका चेहरा तो वही था, लेकिन उनकी आत्मा हर बार बदल जाती थी। एक बार की बात है, कराची। एक अंडरवर्ल्ड डॉन के ठिकाने पर आईएसआई के बड़े अफसर जमा थे। अजीत डोभाल उसी कमरे में थे, नौकर बनकर। वो चाय के ट्रे लेकर घूम रहे थे और हर शब्द को अपने दिमाग में कैद कर रहे थे। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, पूछा, नया लगता है? और डोभाल साहब ने उसी पंजाबी लहजे में जवाब दिया, जी सरगर्मा, कर ही गांव से आया हूं। बस इतना सुनकर सामने वाला मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। बात नहीं बनी, उसने पीने के लिए शराब मांगी। डोभाल साहब के हाथ में रुकावट आई। उन्होंने कभी शराब नहीं छुई थी, लेकिन उस रात उन्होंने विस्की की बोतल उठाई और बिना झिझक डाली। बाद में उन्होंने कहा, देश के लिए अपनी हर एक सीमा तोड़नी पड़ती है, यहां तक कि अपने विवेक की भी। लेकिन सबसे खतरनाक मिशन था 1988 का। तब पाकिस्तान में अंदरूनी हलचल तेज थी। खालिस्तानी आतंकियों को आईएसआई पनाह दे रहा था, और डोभाल साहब को उस सबूत को जिंदा निकालना था। वो गए, लाहौर गए। इस बार वो थे एक सूफी दरगाह का भक्त, लंबी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह। उन्होंने 3 महीने बिताए, एक कमरे में रहे, खुद खाना बनाया, बाहर नहीं निकले। लेकिन एक दिन वो चूक गए। उसी गद्दार ने पहचान लिया, लाहौर पुलिस का एक इंस्पेक्टर, जो पहले कश्मीर में डोभाल साहब से मिल चुका था। वो इंस्पेक्टर उसी मोहल्ले आ गया। डोभाल साहब ने देखा, लाइट बंद की, दरवाज़ा बंद किया, और अगले 6 घंटे में वो 3 बार अपना चेहरा बदल चुके थे। पहले भिखारी, फिर अफगानी व्यापारी, फिर एक पुरानी टैक्सी का ड्राइवर। उस रात वो लाहौर से पेशावर पैदल सीमा पार करते हैं। उनके पास ना तो पासपोर्ट था, ना कोई कागज, बस एक दिमाग था और 3 डायरियां। वो डायरियां आज भी आरएडब्ल्यू के सबसे गुप्त अभिलेखों में रखी है। एक बार जब वो दिल्ली लौटे तो किसी पत्रकार ने पूछा, सर, दुश्मनों के बीच रहते हुए डर नहीं लगता? तब डोभाल साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, डर हर इंसान को लगता है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैं अपने डर को अपने काम में बाधा नहीं बनने देता। जब तुम डर को दबाते हो तो वो तुम्हें कमज़ोर करता है, लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करते हो तो वो तुम्हारा सहायक बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जासूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमज़ोरियों को जानना है। वो जानते थे कि उनका लहजा कहाँ टूट सकता है, उनकी आंखें कहाँ झूठ बोलती हैं, उनका डर कब चेहरे पर आ जाता है। एक और किस्सा बहुत मशहूर है। डोभाल साहब आईएसआई की किसी बैठक में बैठे थे। सामने शहबाज खान जैसे लोग थे, जो तब आईएसआई के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, और डोभाल उनसे कुछ फुट दूर बैठे थे, लेकिन नकाब के पीछे। उस बैठक में भारतीय सेना की तैनाती का एक गोपनीय नक्शा रखा गया। आईएसआई के लोग चुप थे। डोभाल साहब के दिमाग में घंटियां बज रही थीं।
उन्होंने खुद बताया कि उस रात वो बाथरूम गए। वहां दीवार पर लगे सीवर पाइप के पीछे से उन्होंने एक पेन निकाला और उस नक्शे की हर लाइन, हर नंबर, हर प्रतीक को टॉयलेट पेपर पर उतार लिया। जब वो वापस आए तो मेजबान ने कहा, तुम काफी देर से आए। और डोभाल साहब ने मुस्कुराकर कहा, बस पेट खराब था सरगर्मा। अगली सुबह वो नक्शा दिल्ली में प्रधानमंत्री के टेबल पर था। ये सब सुनकर लगता है कि कोई फिल्मी कहानी है, लेकिन असल जिंदगी में अजीत डोभाल ने वो सब किया जो फिल्में भी नहीं दिखा पाई। उन्होंने कभी टाई नहीं पहनी, कभी हैंडसम जासूस वाला लुक नहीं दिया। वो गंदे कपड़ों में, भूखे प्यासे, बिना नाम के ये सब किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी पिस्तौल नहीं चलाई। उनका हमेशा यही कहना था कि असली योद्धा वो नहीं जो गोली चलाता है, असली योद्धा वो है जो गोली खाने के बाद भी उठकर चल देता है। आज जब अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं तो दुश्मन उनसे डरते हैं। आईएसआई वाले कहते हैं कि उस आदमी से बचो, वो जहां भी जाता है वहां 3 कदम आगे उसकी रणनीति पहुंच जाती है। लेकिन डोभाल साहब खुद कहते हैं, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ वो आदमी हूं जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल दूसरों के नाम किए बिना गुजार दिए, बिना तारीफ के, बिना सम्मान के, बस अपने देश के लिए। और तुम्हें पता है सबसे दिलचस्प बात, वो आज भी वही नियम मानते हैं। रात 2 बजे उठते हैं, चाय पीते हैं और अपने कमरे में अकेले घंटों बैठे रहते हैं, बस सोचते हैं। क्योंकि जासूसी करना बंद कर देना उन्होंने सीख लिया, लेकिन जासूस की तरह सोचना बंद करना वो उन्होंने कभी नहीं सीखा। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्योंकि जो आदमी दुश्मनों के बीच रहकर भारत के लिए जासूसी करता है, वो कभी भी पूरी तरह घर नहीं लौट पाता। उसका एक हिस्सा हमेशा उसी मोहल्ले में, उसी चाय की दुकान पर, उस रात में रह जाता है जब उसके गले पर पिस्तौल थी और उसने मुस्कुराकर कहा था, नहीं साहब, मैं तो बस चाय बेचता हूं।